मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने कहा, जीवन में इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह 4 लोग दूसरों की स्त्री और धन को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेते हैं। मित्रों, जीवन एक जटिल यात्रा है, जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और रिश्तों के माध्यम से सीखता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे बचा जाए। बूढ़े गिद्ध ने जो कहा, वह वास्तव में एक गहरी सच्चाई को छूता है। हमारे चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीयत हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की स्त्री, धन और मान सम्मान पर आधारित होती है। इन 4 लोगों का विश्लेषण करते हुए हमें यह समझना आवश्यक है कि ये केवल व्यक्ति विशेष नहीं हैं, बल्कि एक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, चलो इसे हम एक बूढ़े गिद्ध की कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के 4 पुत्र थे, जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान और चतुर थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम बुद्धि वाला था। हालांकि उसमें एक खास बात थी। वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली, तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन रामू को विचार आया, मेरे तीनों बेटे तो अपने बुद्धि कौशल के बल पर अपना जीवन संभाल लेंगे, लेकिन मेरे छोटे बेटे के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। काफी सोचने विचारने के बाद उसने तय किया कि अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाएगा, क्योंकि उसका शरीर पहलवानों जैसा मजबूत था। फिर क्या था, रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। उसे अच्छे भोजन और खुराक से ताकतवर बनाया गया। वह प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के नए नए दांव पेंच सीखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। लेकिन जब तीनों बेटों की बहुएं घर में आई, तो वे छोटे देवर से जलने लगी। वे सोचती, यह तो काम धाम कुछ करता नहीं, बस पहलवानी करता है और अच्छे अच्छे भोजन करता रहता है, जबकि हम और हमारे पति मेहनत करते हैं। यही जलन विवाद का कारण बन गई और उन्होंने अलग होने की मांग की। रामू ने सोचा, अब मेरे छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सुंदर और विद्वान कन्या खोजी और अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। विवाह के बाद रामू ने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया, ताकि घर में शांति बनी रहे। 3 बड़े बेटे अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर अच्छा जीवन बिताने लगे, लेकिन छोटे बेटे का हाल बिगड़ने लगा। वह पहलवानी के अलावा और कुछ करता नहीं था। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ती, कहती, तुम बस खाते हो और कुछ काम नहीं करते, इस तरह गुजारा कैसे होगा। एक दिन उसकी पत्नी, जो बेहद चतुर थी, बोली, तुम राजा के पास जाओ और नौकरी मांगो। पहलवान ने कहा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, सिर्फ कुश्ती लड़ना और खाना आता है। राजा मुझे क्या काम देगा। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस राजा के पास जाकर निवेदन करना, मैं जो कहती हूं वही करो। पत्नी ने पहलवान से कहा, तुम महाराज के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम उनके दरबार में नौकरी करना चाहते हो। जब वे तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाएं, तो कह देना कि मुझे लखटकियां के पद पर नौकरी चाहिए। पहलवान हैरान होकर पूछने लगा, लखटकियां क्या होता है। पत्नी मुस्कुराई और समझाने लगी, लखटकियां वह होता है जिसे राजा हर दिन 1 लाख टका वेतन देता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से, उसकी सेना से या किसी मंत्री से नहीं हो सके, वह काम लखटकिया करता है। पहलवान चिंता में पड़ गया, लेकिन मैं तो कुछ जानता ही नहीं, फिर यह काम कैसे करूंगा। पत्नी ने उसकी चिंता दूर करते हुए कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, बस तुम महाराज से जाकर कहो कि मुझे लखटकियां की नौकरी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। प्रिय मित्रों, पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर मन में शंका और उदासी लिए राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। जब वह दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे देखा। उसकी बलशाली काया देखकर राजा समझ गए कि यह व्यक्ति नौकरी मांगने आया है। राजा ने पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो। पहलवान ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो। पहलवान ने उत्तर दिया, महाराज, जो काम आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से ना हो सके, वह काम मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 1 लाख टका रोज का वेतन चाहिए। राजा ने चौंक कर कहा, तो तुम लखटकियां की नौकरी करना चाहते हो। पहलवान ने कहा, जी हां महाराज। राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया और पूछा, क्या हमारे राजमहल में पहले कभी
किसी लखटकिया को नियुक्त किया गया है। मंत्रियों ने पुराने दस्तावेज खंगाले और पाया कि राजा के पिता ने एक लखटकिया को नियुक्त किया था। मंत्री बोले, महाराज, आपके पिता के समय भी एक लखटकिया था। यह सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी एक लखटकिया को नियुक्त करेंगे। इस तरह पहलवान को राजा ने लखटकिया के पद पर नियुक्त कर लिया। पहलवान ने राजा से कहा, महाराज, मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा स्थान चाहिए। जब कोई ऐसा काम हो जिसे आपसे या आपकी सेना से ना हो सके तो मुझे बुला लेना। राजा ने उसे अपने शाही बाग में एक सुंदर महल रहने के लिए दिया। अब पहलवान वहां आराम से रहने लगा। उसे हर दिन 1,00,000 वेतन मिलता था। वह प्रतिदिन कसरत करता, बगीचे में टहल होता और अपने महल में आराम से सोता। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री ने पहलवान से कहा, आज हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। हमें देखना है कि तुम्हारा घर कैसा है। पहलवान राजा का आदेश टाल नहीं सका और उन्हें अपने गांव ले गया। वहां उसकी पत्नी, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, ने राजा और मंत्रियों के स्वागत में स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब राजा ने पहलवान की पत्नी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने फीकी लगती थी। राजा भोजन के बाद जब अपने महल लौट आया तो उसकी पत्नी की सुंदरता का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। उसने मंत्री से कहा, मंत्री, क्या तुमने देखा? उस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। हमारी रानी भी उसकी सुंदरता के आगे फीकी लगती है। मंत्री बोले, हां महाराज, वह वास्तव में बेहद सुंदर है, परंतु यह तो हर किसी का नसीब होता है। किसी के नसीब में सोना होता है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री, मुझे यह बताओ कि मैं उसकी पत्नी को अपनी कैसे बना सकता हूं। मुझे उसे किसी भी तरह अपने महल में लाना है। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि राजा योगी और अग्नि इनसे सदा बचकर चलना चाहिए, क्योंकि इनके नियम उलटे होते हैं। राजा ने मंत्री के साथ मिलकर पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और इस बीच राजमाता बीमार पड़ गई। उनका पेट दर्द और बदन दर्द बढ़ता ही जा रहा था। राजा ने कई वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी राजमाता का इलाज नहीं कर सका। एक दिन मंत्री ने एक वैद्य को दरबार में बुलाया। मंत्री ने उस वैद्य से कहा, देखो, राजमाता बीमार है, क्या तुम उनका इलाज कर सकते हो? वैद्य ने कहा, हां, मैं कोशिश करूंगा। मंत्री ने वैद्य को 50 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, परंतु ध्यान रखना, इलाज मेरे बताए अनुसार करना। जब इलाज शुरू करो तो एक ऐसी दुर्लभ वस्तु मंगवाने को कहो जो आसानी से उपलब्ध ना हो। लालच में आकर वैद्य ने मंत्री की बात मान ली। मंत्री वैद्य को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, ये वैद्य काशीपुरी से आए हैं, ये राजमाता का इलाज कर सकते हैं। राजा खुश होकर वैद्य को राजमाता के पास ले गया। वैद्य ने नब्ज देखकर कहा, हे महाराज, राजमाता का इलाज अब संभव नहीं है। राजा घबरा गया और बोला, क्यों? क्या कोई उपाय नहीं है? वैद्य ने गंभीरता से कहा, राजमाता को सिर्फ एक दुर्लभ वस्तु ठीक कर सकती है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, वह क्या है? बताओ, मैं किसी भी कीमत पर उसे ले आऊंगा। वैद्य ने कहा, महाराज, वह वस्तु चारहूर बिला है। यह जानवर हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। इन जानवरों का तेल निकालकर यदि राजमाता के शरीर पर मालिश की जाए तो वे ठीक हो सकती हैं। राजा ने दरबार बुलाया और घोषणा की, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हिमालय के जंगलों से हूरबिला को ला सके? दरबार में मौजूद सभी दरबारी सोचने लगे, यह हूरबिला क्या है? हमने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, यह काम की भी तरह पूरा होना चाहिए। हमें राजमाता को बचाने के लिए हूरबिला लाना ही होगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। राजा और मंत्री ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक नई योजना बनाई। ऊरबिला का नाम सुनकर सभी दरबारी असमंजस में थे, लेकिन राजा का उद्देश्य स्पष्ट था। धीरे धीरे उनका षड्यंत्र अपने चरम की ओर बढ़ने लगा। पहलवान की पत्नी ने राजा को सबक सिखाने के लिए एक गहरी योजना बनाई। उसने अपने आंगन में पहले से खुदवा 100 हाथ गहरे कुएं के ऊपर एक कच्चे सूत से बनी चारपाई बिछा रखी थी, जिसे मखमली चादर से ढक दिया गया था। जब राजा दरवाजे पर आया और खटखटाया तो पत्नी ने द्वार खोलते हुए उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने कहा, पहलवान कहाँ है? पत्नी ने उत्तर दिया,
महाराज, वह अभी घर पर नहीं है। आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लाती हूं। राजा ने कहा, अरे नहीं, मैं बाहर क्यों रुकूं? मैं तो तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। अंदर आते ही राजा ने मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी। उसने कहा, हे सुंदरी, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें सही तरीके से नहीं रखता। वह क्या ख्याल रखेगा जो खुद दूसरों की नौकरी करता है? अगर तुम मेरे महल की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आलीशान होती। पत्नी तुरंत समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इसे सबक सिखाना चाहिए, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताई और कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। पहलवान मेरे योग्य नहीं है। मैं उसे छोड़कर आज से आपके साथ रहना चाहती हूं। राजा उसकी बातों में पूरी तरह आ गया और अंदर चलने लगा। पत्नी ने उसे चारपाई पर बैठने को कहा। महाराज, आप इस आरामदायक बिस्तर पर विराजे, मैं आपकी सेवा करती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा, कच्चे सूत से बनी चारपाई टूट गई और राजा सीधे 100 हाथ गहरे कुएं में गिर गया। राजा को कुएं में गिरता देख पहलवान की पत्नी ने ऊपर से कहा, महाराज, यह तुम्हारी सजा है। तुम अपनी हद पार कर चुके थे। अब सोचो कि तुम अपने महल तक कैसे लौटो। राजा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब वह कुएं से बाहर आने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था। पहलवान की पत्नी ने राजा को उसकी बुरी नीयत का स्वाद खा दिया था। राजा कुएं में गिरने के बाद सोच में पड़ गया, यह मैंने क्या कर डाला? अब तो मैं फंस गया। उधर पहलवान की पत्नी ने अगली सुबह अपने जेठ और देवर के बेटों को बुलाया। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन तुम्हें इस कुएं से एक व्यक्ति को बाहर निकालना होगा। उन लड़कों ने राजा को कुएं से बाहर निकाला और पहलवान की पत्नी के आदेश पर उसे खंभे से बांध दिया। फिर उसे 50 कोड़े लगाए गए और वापस कुएं में डाल दिया गया। पहलवान की पत्नी ने 1 का पानी और 2 रोटियां रस्सी के सहारे कुएं में डाल दी। राजा को अब हर दिन यही सजा भुगतनी पड़ी। इधर राजा मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। रोजाना उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते और उसे वापस कुएं में डाल दिया जाता। 4 दिन इसी तरह बीत गए। जब राजा अपने महल नहीं लौटा तो मंत्री को चिंता हुई। मंत्री सोचने लगा, महाराज पहलवान की पत्नी के पास गए थे। इतने दिन हो गए, वे वापस क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए। रात होने पर मंत्री पहलवान के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी बाहर आई और मंत्री से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? मंत्री ने कहा, मैं राजा का मंत्री हूं। राजा हिमालय में गया है और तुम यहां अकेली हो। तुम जैसे अकेली नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपने साथ महल में ले जाना चाहता हूं। वहां तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। पहलवान की पत्नी मंत्री की मंशा समझ गई और बोली, आइए अंदर आइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मंत्री अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने उसे वहीं कच्चे सूत की खाट पर बैठने को कहा, जो कुएं के ऊपर बिछी थी। जैसे ही मंत्री खाट पर बैठा, वह खाट टूट गई और मंत्री कुएं में गिर पड़ा। वह सीधे राजा के ऊपर जा गिरा। राजा ने मंत्री को देखकर कहा, तुम यहां कैसे? मंत्री बोला, महाराज, मैं आपकी खोज में आया था, लेकिन अब खुद फंस गया। अगले दिन पहलवान की पत्नी ने फिर से अपने कुटुंब के लड़कों को बुलाया। उन्होंने रस्सी डालकर पहले राजा को बाहर निकाला और खंभे से बांधकर 50 कोड़े लगाए। फिर मंत्री को भी बाहर निकाला, उसे भी 50 कोड़े मारे और दोनों को वापस कुएं में डाल दिया। अब तो रोजाना राजा और मंत्री को कोड़ों की मार पड़ने लगी। उनके शरीर से चमड़ी उतर चुकी थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए। इधर सेनापति को भी चिंता होने लगी। वह सोचने लगा, राजा और मंत्री दोनों पहलवान की पत्नी के पास गए थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे जाकर देखना चाहिए। शाम को सेनापति पहलवान के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी बाहर आई और पूछा, आप कौन हैं? सेनापति ने कहा, मैं महाराज का सेनापति हूं। रात बिताने के लिए यहां रुका हूं। सेनापति पहलवान की पत्नी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तो जीवित नहीं बचेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। पहलवान की पत्नी सेनापति की मंशा समझ गई और बोली, आइए, आपका स्वागत है। सेनापति उसकी बातों में फंस गया और अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने उसे भी वहीं कच्चे सूत की खाट पर बैठा दिया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वह भी टूटकर कुएं में गिर गया। सेनापति भी राजा और मंत्री के ऊपर जा गिरा। राजा ने उसे देखकर कहा, अब तुम भी आ गए। सेनापति बोला,
महाराज, मैं आपकी खोज में आया था, लेकिन अब मैं भी फंस गया हूं। पहलवान की पत्नी ने अब तीनों को कुएं में डाल दिया। अगले दिन फिर से लड़कों ने तीनों को बाहर निकाला, 50-50 कोड़े लगाए और वापस कुएं में डाल दिया। अब राजा, मंत्री और सेनापति रोजाना कोड़ों की सजा भुगत रहे थे। उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल कुएं में अपनी हालत पर रो रहे थे। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया। उन्होंने चारों के लिए रस्सियां कुएं में डालीं। एक एक करके राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को बाहर निकाला गया। पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया, राजा को 25 कोड़े, मंत्री को 200 कोड़े, सेनापति को 300 कोड़े और कोतवाल को 50 कोड़े मारो। पुत्रों ने आदेश का पालन किया और सभी को कोड़े मारने के बाद वापस कुएं में डाल दिया। रस्सी के सहारे चारों को एक मटका पानी और रोटियां भी दी गईं। अब यह उनकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। इधर पहलवान हिमालय से हूर बीला लाने की सोचकर परेशान था। वह जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। निराश मन से वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखकर पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? पहलवान ने कहा, राजा ने मुझे ऐसा काम दिया है जो मैं नहीं कर सकता। अब वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी ने पूछा, क्या काम है? पहलवान ने कहा, राजा ने 4 हूर बीला लाने को कहा है। वे कहते हैं कि उनके तेल से राजमाता का इलाज होगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात। मैं तो घबरा गई थी। हमारे जंगलों में ऐसे हूर बीला मिलते हैं। मैं इसे संभाल लूंगी। आप कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाइए। पहलवान खुश हो गया और ससुराल चला गया। पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और कहा, सारे पंख इकट्ठा करो, कबूतर, चिड़िया, मोर, जितने पंख मिल सके सब ले आओ। 2 दिनों में उन्होंने एक कमरा पंखों से भर दिया। फिर पत्नी ने उन्हें कहा, 2 क्विंटल तारकोल ले आओ। तारकोल लाया गया, उसे गर्म किया गया और ठंडा कर एक बड़ी कड़ाही में भर दिया गया। पत्नी ने अपने देवर से रस्सा डालकर राजा को ऊपर बुलवाया। राजा सोच रहा था, आज मुझे दोपहर में क्यों बुलाया जा रहा है? शायद फिर से मार पड़ेगी। राजा डरते डरते ऊपर आया। पत्नी ने कहा, यह कड़ाही देख रहे हो, इसमें स्नान करो। यदि आनाकानी की तो डंडे की मार पड़ेगी। राजा डर के मारे कड़ाही में घुस गया। उसके शरीर पर तार खोल चिपक गया। फिर पत्नी ने कहा, इस कमरे में जाओ और लेट जाओ। राजा उस कमरे में गया जो पक्षियों के पंखों से भरा था। जैसे ही वह लेटा, पंख उसके शरीर से चिपक गए। जब राजा बाहर आया तो वह पूरी तरह हूर बीला जैसा लग रहा था। इसके बाद मंत्री, सेनापति और कोतवाल के साथ भी यही किया गया। उन्हें भी तारकोल में डुबोकर पंखों वाले कमरे में भेजा गया। अब वे भी हूर बीला की तरह दिखने लगे। पत्नी ने अपने देवर से कहा, इन चारों को राजा के महल में भेज दो और कह दो कि यह रहे आपके हूर बीला, इनका तेल निकालिए और राजमाता का इलाज करिए। देवर ने चारों को बैलगाड़ी में लादकर महल भेज दिया। महल में सभी ने जब हूर बीला को देखा तो वे डर गए। राजमाता ने भी उन्हें देखकर चीखते हुए कहा, मुझे इनसे बचाओ, यह तो राक्षस लगते हैं। राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल अपनी बेइज्जती के कारण किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस तरह पहलवान की पत्नी ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि कि राजा और उसके दरबारियों को भी उनकी नीचता का सबक सिखाया। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटे, पक्षियों के पंख उनके शरीर से चिपक गए। जब वह कमरे में गए तो पूरा शरीर पंखों से ढक गया। इसके बाद राजा को लोहे के खूंटे से बांध दिया गया और दूसरे नंबर की रस्सी लगाई गई। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगे, अब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, शायद उन्हें छोड़ दी गया हो। लगता है आज सबको रिहा किया जाएगा। मंत्री जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आया। वहां उसने देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी है। उसने मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ा लगा, लेकिन पत्नी ने बलपूर्वक उसे कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही मंत्री कढ़ाई में गिरा, वह कोलतार में नहा गया और पूरा शरीर काला हो गया। फिर उसे उसी कमरे में भेजा गया जहां पंख पड़े थे और लेटने को कहा गया। जैसे ही वह लेटा, उसके पूरे शरीर पर भी पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को तारकोल में नहलाया गया, कमरे में लिटाया गया और लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। 4 दिन बीत गए। पहलवान ससुराल से लौटा और अपनी पत्नी से बोला, अब बताओ वह हूर बीला कहाँ है? मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने पूरे होने वाले हैं,
राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी बोली, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। चारों हूर बीला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा, वहां विचित्र जीव बंधे थे। उनके शरीर काले थे और जगह जगह रंग बिरंगे पंख लगे थे। पहलवान खुश हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, इन्हें ले जाइए और डंडा साथ ले जाइए। यदि कोई उत्पात करे तो डंडे से पीट दीजिए। यह सीधे हैं, चुपचाप चल देंगे। पहलवान उन्हें लेकर निकल पड़ा। राजा मंत्री और अन्य विचार करने लगे। भागने की कोशिश करेंगे तो पहलवान मार देगा। चुपचाप चलना ही ठीक है। पहलवान ने चारों को अपने बगीचे में बंद कर दिया और सोने चला गया। चारों विचार करने लगे, यदि सुबह दरबार में पेश हुए तो रानी हमें सजा दे देगी, हमारा तेल निकलवा देगी। यदि तेल नहीं निकला तो पूरी नगर में हमारी हंसी हो जाएगी। राजा ने कहा, इस कमरे से एक गुप्त सुरंग रानी के महल तक जाती है। पत्थर उठाओ और मुझे सुरंग में उतार दो। सबने पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में उतार दिया। राजा सुरंग से अपने महल पहुंचे और आवाज लगाई। रानी बाहर आई और राजा को विचित्र रूप में देखकर घबरा गई। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे थे। रानी चीख पड़ी। नौकर चाकर, दास दासियां और सैनिक इकट्ठे हो गए। सबने राजा को जानवर समझकर पीटना शुरू कर दिया। राजा चिल्लाते रहे, मैं राजा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अंत में रानी ने उनकी आवाज पहचानी। उसने पूछा, यदि आप राज हैं तो यह क्या हाल है? राजा बोले, पहले शांत हो जाओ, मुझे कमरे में ले चलो और मिट्टी का तेल लाओ। रानी ने मिट्टी का तेल मंगवाया। राजा ने उसमें स्नान किया, जिससे कोलतार छूट गया। फिर राजा को स्नान कराया गया। उनका शरीर लाल पड़ गया, लेकिन वह पहले जैसा हो गया। राजा के शरीर पर कोड़े की चोट के गहरे निशान थे। रात को वह अपने महल में लौटकर चैन से सो गया और सुबह राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ गया। उधर सुबह होते ही पहलवान जागा और कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो उसमें से एक हूर बीला गायब था। अब वहां केवल 3 बचे थे। पहलवान ने क्रोधित होकर डंडा उठाया और उन तीनों को मारते हुए पूछा, बताओ चौथा कहां गया? डर से कांपते हुए तीनों ने कहा, हमें मत मारो, हम सब सच बता देंगे। पहलवान ने गुस्से में कहा, जल्दी बताओ, अगर राजा ने पूछ लिया तो मुझे फांसी हो जाएगी। उन तीनों ने चालाकी से कहा, जब राजा तुमसे यह पूछे कि चौथा कहां है तो तुम कह देना कि हमें सब पता है और हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। राजा डर जाएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। पहलवान को उनकी बातों पर भरोसा हो गया। वह उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी ने उन्हें देखा और चकित रह गए। लोग हंसने लगे और सोचने लगे, यह कैसे विचित्र जीव हैं, ऐसे प्राणी तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा से कहा, महाराज, यह रहे आपके हूर बीला। राजा ने गुस्से में कहा, लेकिन मैंने तो 4 मांगे थे, यह 3 ही क्यों हैं? चौथा कहां है? मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर पहलवान बोला, महाराज ज्यादा मत बोलिए, अगर मैंने सच बोल दिया तो दरबार में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर राजा सहम गया और उसने सोचा, इसको सब पता चल गया है, अगर इसने सच्चाई बता दी तो मेरी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राजा ने चुपचाप उन तीनों को वापस उनके घर भेज दिया और कहा, जल्दी से साफ सफाई कर लो और यह बात किसी को मत बताना। तीनों ने राजा का कहा माना। वे मिट्टी के तेल से स्नान कर साफ हुए और अपने वास्तविक रूप में लौट आए। अब तीनों आपस में चर्चा करने लगे, अगर हमने ऐसा लालच ना किया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब यह बात किसी से नहीं कह सकते, वरना हमारी भी बदनामी हो जाएगी। उन्होंने ठान लिया कि इस घटना को गुप्त रखना ही ठीक है। उधर पहलवान बिना किसी समस्या के राजा के दरबार में काम करता रहा। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और अधर्म का मार्ग चुनने से हमेशा अपमान और कठिनाई मिलती है। दूसरों के अधिकारों और संपत्ति पर बुरी दृष्टि डालने से बचना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना ही सबसे श्रेष्ठ है। माता पिता को रुलाने वाली संतान के लिए भगवान का न्याय अदृश्य लेकिन अनिवार्य होता है। माता पिता जो ईश्वर का साक्षात रूप है, अपनी संतान के लिए बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ समर्पित कर देते हैं। उनकी ममता और त्याग का मोल कोई भी कभी चुका नहीं सकता। लेकिन जब वही संतान जिनकी परवरिश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उन्हें रुलाने का कारण बनती है, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। एक सुंदर गांव सुखा जो पहाड़ों और चाय के बागानों से घिरा हुआ था। वहीं 75 वर्षीय धर्मवीर जी निवास करते थे। वे एक विधुर थे,
लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति उन्हें जीवन में संतोष और मार्गदर्शन देती थी। उनका घर, जो उन्होंने अपने जीवन की पूंजी और मेहनत से बनाया था, उनकी सादगी और निष्ठा का प्रतीक था। उनकी दिनचर्या साधारण लेकिन नियमित थी। सूरज की पहली किरण के साथ उठना, आंगन में बगीचे की देखभाल करना और चमेली की चाय के साथ प्रभु के इस सृष्टि का आनंद लेना उनकी आदतों में शामिल था। लेकिन उनके जीवन की इस शांति के पीछे एक गहरी तन्हाई छुपी हुई थी। उनके बच्चे अजय और लक्ष्मी कई साल पहले अपने अपने करियर और भविष्य की खोज में बेंगलुरु चले गए थे। शुरू में वे फोन पर हालचाल लेते थे, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत कम हो गई। धर्मवीर जी इस दूरी और व्यस्तता को समझते थे, लेकिन उनके मन में अपने बच्चों से मिलने की ललक बनी रहती थी। एक दिन जब वे गुड़हल के पौधों की देखभाल कर रहे थे, तभी उनके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। ये आवाज उनके जीवन की स्थिरता में हलचल पैदा कर गई। फोन उठाते ही अजय की आवाज सुनाई दी। पापा, मैं और लक्ष्मी इस हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं। धर्मवीर जी का दिल खुशी से भर गया। महीनों बाद यह पहली बार था जब उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी खबर सुनी थी, लेकिन अजय की आवाज में उन्हें औपचारिकता और बनावट का एहसास हुआ, जो उनके दिल में सवाल खड़ा कर गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों के आगमन के लिए घर को सजा धजा दिया। उन्होंने पुरानी तस्वीरें निकालीं, जिन्हें साफ करके प्रमुख स्थानों पर लगाया। एक तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। इसे देखकर उनके मन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने बच्चों के पसंदीदा व्यंजन बनाने का निर्णय लिया और पूरी श्रद्धा से तैयारियां की। आखिरकार वह दिन आ गया। अजय की गाड़ी जब गांव की कच्ची सड़क पर पहुंची, तो पड़ोसियों ने भी खिड़कियों से झांक कर देखा। गाड़ी से सबसे पहले लक्ष्मी उतरी, जो दौड़कर अपने पिता के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, उसने कहा। अजय भी गाड़ी से उतरा, लेकिन उसका स्वभाव शांत और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। धर्मवीर जी ने अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक गले लगाया और घर के अंदर ले गए, लेकिन उनके मन में अभी भी यह सवाल था कि इतने वर्षों बाद अचानक यह मुलाकात क्यों हो रही है। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उनके बच्चों का प्यार ही है जो उन्हें यहां लाया है। यह कहानी सिर्फ धर्मवीर जी की नहीं, बल्कि उन हजारों माता पिता की है जो अपनी संतान की बेरुखी का सामना करते हैं। ईश्वर की यह व्यवस्था है कि जो माता पिता को रुलाते हैं, उनका जीवन कभी भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अपने माता पिता का आदर करें। उनका प्रेम और आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए इस कथा से प्रेरणा लें और अपने माता पिता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म माने। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धर्मवीर जी ने उन्हें भीतर बुलाया और गर्व से उस मेज की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने प्रेम और श्रम से सजाया था। मैंने वह सब बनाया है जो तुम दोनों को पसंद था, उन्होंने हल्की झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा। लक्ष्मी ने खुशी से चौंक हुए कहा, पापा, आपने इतनी मेहनत की, जबकि अजय ने शांत स्वर में धन्यवाद दिया। रात के भोजन के दौरान बातें सहजता से चलती रहीं। लक्ष्मी ने अपने काम और यात्राओं की कहानियां सुनाईं, जबकि अजय ने बेंगलुरु की व्यस्त जिंदगी के बारे में बताया। धर्मवीर जी ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में मुस्कुराते और सवाल पूछते हुए। उन पलों में ऐसा लगा जैसे समय की दूरी मिट गई हो और प्रेम का एक नया पुल बन गया हो। लेकिन इस सहज माहौल के बीच धर्मवीर जी ने कुछ बातें नोट की जो उन्हें विचलित कर रही थीं। दोनों भाई बहन बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। अजय अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुन रहे थे और व्यक्तिगत विषयों से बच रहे थे। यह सब धर्मवीर जी के मन में चिंता और शंका का बीज बोने लगा। रात के बाद जब सब सोने चले गए, धर्मवीर जी को बच्चों के कमरे से धीमी हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दीं। वे स्पष्ट रूप से कुछ सुन नहीं सके, लेकिन बातचीत का लहजा ऐसा था मानो कोई गंभीर योजना बनाई जा रही हो। उन्होंने उठकर सुनने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यह विचार कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है उनके हृदय को बेचैन कर गया। सुबह जब वे रसोई में पहुंचे तो उन्होंने अजय और लक्ष्मी को गहरी बात करते हुए पाया। अजय के हाथ में कुछ कागज थे। धर्मवीर जी के आते ही दोनों ने तुरंत विषय बदल दिया। पापा, आपकी नींद कैसी रही? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। धर्मवीर जी ने उत्तर दिया कि सब ठीक था,
लेकिन उनके मन में सवाल गूंजता रहा, क्या यह दोनों कोई योजना बना रहे हैं? धर्मवीर जी ने बगीचे में जाकर शांति पाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन अब भी व्याकुल था। जब वे घर लौटे तो देखा कि अजय और लक्ष्मी मेज के पास बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, अजय ने गंभीर स्वर में कहा। धर्मवीर जी ने अपने बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरों पर स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। वे समझने की कोशिश करने लगे कि यह बातचीत उनके जीवन को किस दिशा में ले जाएगी। अजय ने धीरे से बातचीत का रुख बदला। पापा, मैं और लक्ष्मी सोच रहे थे और हमें लगता है कि आपको इस घर को बेचकर हमारे साथ बेंगलोर में आ जाना चाहिए। उसने तुरंत लक्ष्मी की ओर सहमति की तलाश में देखा। धर्मवीर जी कुछ पल के लिए चुप रहे, अपने बेटे के शब्दों को मन में दोहराते हुए। लक्ष्मी, जो अपने पिता के चेहरे पर आई हैरानी को भांप गई थी, बात संभालने के लिए आगे आई। पापा, कृपया इसे गलत मत समझिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे करीब रहे। शहर में हम आपकी देखभाल कर सकते हैं। यह घर आपके लिए बहुत बड़ा है और अब यह सुरक्षित भी नहीं है। यह जगह बहुत अलग थलग है। उसका स्वर मधुर और लगभग प्रार्थना जैसा था, लेकिन धर्मवीर जी को लगा जैसे उसके हर शब्द ने उनके दिल के किसी गहरे कोने को छू लिया हो। सुरक्षित, उन्होंने धीरे से दोहराया। भोह चढ़ाते हुए यह घर उनके लिए एक पवित्र आश्रय था। हर दीवार, हर फर्नीचर उनके और सीमा के जीवन का एक विस्तार था। बेचने का ख्याल ऐसा था जैसे अपने अतीत और यादों का त्याग करना। क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं यहां अकेले नहीं रह सकता? उन्होंने भावनाओं से भरी लेकिन शांत आवाज में पूछा। अजय ने व्यावहारिक लहजे में जवाब दिया, पापा, यह बात आपकी काबिलियत की नहीं है, यह सुविधा की बात है। शहर में आपको ज्यादा आराम मिलेगा, डॉक्टर और बाजार पास होंगे, और सबसे बड़ी बात, हम आपके करीब रहेंगे। अजय और लक्ष्मी की बातें सुनते हुए धर्मवीर जी के भीतर असहमति पनपने लल्ली। ये घर केवल ईंट और लकड़ी का ढांचा नहीं था, ये उनके और सीमा के साथ मिलकर बनाए गए जीवन का प्रतीक था। बगीचा उनकी वर्षों की मेहनत का नतीजा था और हर फूल जैसे बीते खुशहाल पलों की गवाही देता था। वे यह सब कैसे छोड़ सकते थे? हम आपके भले सोच रहे हैं पापा, कृपया हम पर भरोसा कीजिए। आप जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपका भला चाहते हैं, लक्ष्मी ने धीरे से कहा। धर्मवीर जी ने लक्ष्मी की ओर देखा और फिर अजय की ओर, जो अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर टिकी हुई थीं। पहली बार उस रात धर्मवीर जी के मन में संदेह की चिंगारी उठी। उस रात अपने कमरे में अकेले धर्मवीर जी ने बातचीत के बारे में गहराई से सोचा। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों और मेज पर रखे सीमा के प्रेम से बनाए गए कढ़ाई वाले टेबल क्लॉथ को देखकर उनका मन अतीत में खो गया। उन्होंने खुद को बेंगलुरु में रहने की कल्पना करने की कोशिश की, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अनजाना था और उनकी यादों से परे। क्या यह सच में मेरे लिए अच्छा है? उन्होंने सोचा। बच्चों के बार बार आग्रह के बावजूद वे इस विचार से खुद को दूर नहीं कर पा रहे थे कि इस प्रस्ताव के पीछे कोई और वजह हो सकती है। साथ ही उनके दिल में एक और भावना उठ रही थी। अजय और लक्ष्मी के करीब रहना आकर्षक था। यह उनके साथ खोए हुए कनेक्शन को फिर से पाने का अवसर हो सकता था, लेकिन इसके बदले उन्हें अपने और सीमा के जीवन की हर निशानी को छोड़ना होगा। धर्मवीर जी रात भर बिस्तर पर करवट बदलते रहे। कोई भी विचार उन्हें शांति नहीं दे रहा था। उनकी आत्मा भीतर से व्याकुल थी, मानो मन और हृदय के बीच एक द्वंद्व चल रहा हो। अगली सुबह नाश्ते के दौरान अजय और लक्ष्मी ने फिर से वही विषय छेड़ा। इस बार अजय ने सीधे बात की। पापा, हमें सच में लगता है कि यही सबसे सही फैसला है। हम नहीं चाहते कि आप यहां अकेले किसी परेशानी में पड़े या मुश्किलों का सामना करें। लक्ष्मी ने तुरंत बातचीत को नरम करने की कोशिश की। और सोचिए, यह कितना अच्छा होगा कि आप हमारे पास रहे। पोते पोतियां भी शहर में आपसे मिलने आएंगे। हम एक बार फिर से पूरी तरह परिवार बन जाएंगे। धर्मवीर जी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनके भीतर कहीं कुछ अशांत था। बच्चों की बातों में तर्क था, लेकिन वे अपने भीतर उठते हुए उस भाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे कि शायद कुछ सही नहीं है। मैं इसके बारे में सोचूंगा, उन्होंने अंत में कहा। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय पाने की कोशिश करते हुए बच्चों ने उनकी इस प्रतिक्रिया पर संतोष जताया, लेकिन फिर से वही तीव्र निगाहों का आदान प्रदान किया
जिसने धर्मवीर जी को बेचैन कर दिया। दिन के दौरान बगीचे में टहलते हुए धर्मवीर जी ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वे पौधों की पत्तियों को छूते हुए जैसे उनमें ताकत खोज रहे थे। हर फूल उनके लिए एक सजीव स्मृति था, जो उन्हें खुशहाल दिनों की याद दिला रहा था। लेकिन उनके मन में अजय और लक्ष्मी के साथ रहने का ख्याल भी गूंज रहा था। वे खुद को अतीत और एक अनिश्चित भविष्य के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। शाम को बरामदे में बैठे धर्मवीर जी दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी को देख रहे थे। उनका मन बार बार बच्चों के प्रस्ताव और उन संबंधों को फिर से जोड़ने की संभावना के बारे में सोच रहा था, जो समय के साथ कमजोर हो गए थे। धर्मवीर जी के मन में इस प्रस्ताव को लेकर गहरे सवाल उठ रहे थे। क्या यह सचमुच मेरा भला सोचने का इरादा है, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? कई दिनों तक धर्मवीर जी गहरे विचारों के भंवर में डूबे रहे। उनके बच्चों का प्रस्ताव बार बार उनके मन में आता रहा। वे बगीचे में टहलते, घर की दीवारों को देखते और वहां बिताई गई हर याद को फिर से जीते। वे जानते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, भले ही उनका दिल उसी जगह बने रहने का था। अजय और लक्ष्मी के पास रहने की संभावना उनके भीतर उम्मीद की एक किरण जगाती थी। आखिरकार उन्होंने हमेशा यह माना था कि परिवार को बुजुर्गों के साथ रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। उस सुबह कई रातों की बेच के बाद धर्मवीर जी ने अजय और लक्ष्मी को बैठक में बुलाया। उनकी थकी हुई आंखें सही शब्दों की तलाश कर रही थीं। तुम दोनों जीत गए, उन्होंने हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा। हम यह घर बेच देंगे। लक्ष्मी ने उत्साह में अपने पिता को गले लगा लिया, जबकि अजय के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। धर्मवीर जी ने उनके उल्लास में खुद को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके हृदय में ऐसा लग रहा था जैसे से उन्होंने अपने अस्तित्व का कोई अंश खो दिया हो। निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपने सामान पैक करना शुरू किया। हर वस्तु उनके लिए अतीत की एक खिड़की थी। एक पुराना फोटो एल्बम जिसे वे धीरे धीरे पलट रहे थे, बच्चों के जन्मदिन की खुशियां और सीमा के साथ बिताए गए मधुर क्षणों को ताज़ा कर रहा था। रसोई में उन्हें अपनी पत्नी का पुराना प्राण मिला, जिस पर अब भी आटे के निशान थे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया, जैसे सीमा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। हर वस्तु को पैक करना एक मौन विदाई की तरह था, और उनका दिल इस बिछड़न के बोझ से भारी हो गया। अंततः उन्होंने अपने बच्चों के लिए वह घर छोड़ दिया जिसे वे अपना स्वर्ग मानते थे। जब वे गाड़ी में बैठे और दूर गांव की ओर आखिरी नजर डाली, उनके दिल में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे इस नई यात्रा में शक्ति देना। पापा, अजय ने फिर से दोहराया, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हों। बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे जल्द ही मिलने आएंगे और विदा लेकर चले गए। धर्मवीर जी अब अकेले रह गए। उन्होंने सफेद दीवारों को देखा और आसपास के मौन को महसूस किया, जो उनके पुराने घर की शांति भरी चुप्पी से बिल्कुल अलग था। यह एक बोझिल खामोशी थी, जो अनुत्तरित सवालों और अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। उनके हृदय में दुख और विश्वासघात की भावना उठी, लेकिन इसके साथ की एक और भावना ने जन्म लिया, एक छोटी सी चिंगारी, एक प्रतिरोध की लहर जो धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगी। उस रात जब उन्होंने सोने की कोशिश की, तो उनके मन में बीते दिनों की स्मृतियां गूंजती रहीं। उन्होंने अनुभव किया कि उनके बच्चों की योजना में कुछ ऐसा है जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते। धर्मवीर जी ने उस नए माहौल में खुद को ढालने का प्रयास किया, लेकिन उनके हृदय में उठी प्रतिरोध की वह चिंगारी संकेत दे रही थी कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसकी उनके बच्चों ने कल्पना भी नहीं की होगी। वृद्धाश्रम में उनके शुरुआती दिन अत्यंत कठिन थे। सुबह उठते ही उन्हें कमरे की बोझिल खामोशी का सामना करना पड़ता। न वहां पेड़ों को हिलाती हवा थी, न पक्षियों की मधुर चहचहाहट, जो उनके पुराने घर की दिनचर्या का हिस्सा थी। यह जगह निर्जीव सी लगती थी, मानो यह किसी की पहचान मिटाने के लिए ही बनाई गई हो। धर्मवीर जी को ऐसा प्रतीत होता जैसे वे किसी अस्थायी स्थान पर हैं, जहां उनकी कोई जड़ें नहीं हैं। यह विचार उनके भीतर एक बेचैनी पैदा कर देता। यहां की दिनचर्या सख्त और पूर्व निर्धारित थी। सुबह 7 बजे नाश्ता, 9 बजे मनोरंजन और फिर सामूहिक गतिविधियों में बंटा हुआ दिन। धर्मवीर जी को यह गतिविधियां खोखली प्रतीत होती थीं।
वे अधिकतर समय वृद्धाश्रम के बगीचे की एक बेंच पर बैठे बिताते, क्षितिज को निहारते हुए अपने पुराने घर की यादों में खो जाते। उन्हें अपने बगीचे में स्वतंत्र रूप से टहलने की कमी खलती, जहां वे चमेली के फूलों की खुशबू लेते और अपने हाथों से पौधों की देखभाल करते थे। यहां वे केवल भीड़ का एक हिस्सा थे। इस नई जगह से भावनात्मक जुड़ाव की कमी उन्हें भीतर तक घुटन भरे माहौल में धकेल रही थी। हर निवासी अपने अकेलेपन में डूबा हुआ प्रतीत होता था, जैसे साथ रहने के बावजूद वे अपने भीतर के खालीपन को भरने में असफल हो रहे थे। धर्मवीर जी ने कुछ लोगों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत अक्सर छोटी रह जाती या किसी मेडिकल अपॉइंटमेंट के कारण बाधित हो जाती। इन्हीं छोटी छोटी बातचीत के दौरान धर्मवीर जी ने धीरे धीरे इस स्थान की सच्चाई को समझना शुरू किया। एक दिन एक निवासी पाकर वीरे ने साधारण लहजे में बताया कि उसे भी ऐसी ही वादों पर यहां लाया गया था, जैसे अजय और लक्ष्मी ने धर्मवीर जी से किए थे। मेरे बच्चों ने कहा था कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, वीरे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन सच तो यह है कि वे सिर्फ घर बेचकर पैसा बांटना चाहते थे। ये शब्द धर्मवीर जी के हृदय पर चोट की तरह लगे। अब तक वे अपने बच्चों की अच्छी नीयत पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सुनकर उनका विश्वास डगमगाने लगा। अगले कुछ दिनों में धर्मवीर जी ने अन्य निवासियों की कहानियां ध्यान से सुननी शुरू की। कुछ के बच्चे केवल त्योहारों पर मिलने आते थे, तो कुछ ऐसे थे जिन्हें छोड़ने के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। कोई इसे खुलकर नहीं कहता था, लेकिन हर कोने में परित्यक्त होने की भावना छुपी हुई थी। यह सब सुनकर धर्मवीर जी को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन साथ ही उन्होंने खुद को सतर्क भी पाया। अब वे अजय और लक्ष्मी के इरादों पर सवाल उठाने लगे। क्या वे केवल एक बोझ बन चुके थे, जिसे हल्का करने के लिए यहां छोड़ दिया गया था? हर दिन के साथ धर्मवीर जी को अपने पुराने घर की यादें सताने लगी। उन्हें लकड़ी के फर्श का वह एहसास याद आता जिसे नंगे पांव महसूस करना सुकून भरा था। अपने हाथों से बनाए गए व्यंजनों की खुशबू और गांव की रातों की आवाजें उनके मन को बार बार खींच लाती थीं। वे अब महसूस कर रहे थे कि वे छोटे छोटे पल जिन्हें उन्होंने साधारण समझा था, उनके लिए अनमोल बन गए थे। लेकिन धर्मवीर जी जानते थे कि वे खुद को निराशा में डूबने नहीं दे सकते। उन्हें अपने लिए कोई उद्देश्य ढूंढना था, कोई ऐसा कारण जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सके। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की छोटी छोटी संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ निवासी पूरे दिन चुप रहते थे, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं था। एक दोपहर उन्होंने बुनी नाम की एक महिला से बातचीत शुरू की, जो अकेले बैठकर बुनाई कर रही थी। उनसे बात करते हुए धर्मवीर जी को एहसास हुआ कि वह भी उनकी तरह अपनी आज़ादी और घर की यादों को मिस कर रही थी। यह छोटा सा कदम धर्मवीर जी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने अन्य निवासियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उनकी कहानियां सुनी और अपनी साझा की। उन्होंने महसूस किया कि वहां मौजूद कई लोग भी संघर्षों और उपलब्धियों से भरी जिंदगी जी चुके थे, लेकिन अब वे अदृश्य महसूस करते थे। धर्मवीर जी ने जाना कि इस माहौल में भी मानवीय रिश्ते बनाए जा सकते हैं और दूसरों को सहारा दिया जा सकता है। फिर भी अजय और लक्ष्मी के इरादों को लेकर सवाल उनके मन में गूंजते रहे। उन्होंने पिछले दिनों हुई हर बातचीत को याद करना शुरू किया, यह समझने के लिए कि क्या उनके बच्चों की बातों में कोई और संकेत छुपा था। एक रात जब चारों ओर निस्त छाई हुई थी, धर्मवीर जी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने दूर चमकती शहर की रोशनी को देखा और मन ही मन चिंतन करने लगे कि उनकी जिंदगी का नियंत्रण अब उनके हाथों में आ सकता है। असहाय होने का एहसास धर्मवीर जी के मन पर भारी था, लेकिन उन्होंने हार मानने का विचार त्याग दिया। उनके भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी कि एक राह अवश्य है, कोई ऐसा मार्ग जिससे वे खोई हुई गरिमा और उद्देश्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम की दिनचर्या और कार्यशैली को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ नियम अनावश्यक थे और कैसे कुछ कर्मचारी निवासियों को मात्र संख्या मानते थे, न कि एक व्यक्ति के रूप में धैर्य और शांति बनाए रखते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को समझने और सवाल पूछने की शुरुआत की। उनके लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस खोज के बीच
उन्हें अपनी प्रिय पत्नी सी के शब्द याद आए, आजादी दीवारों से नहीं, मन से शुरू होती है। इस विचार को उन्होंने अपने संबल के रूप में अपनाया और यह ठाना कि वे स्वयं को फिर से पहचानेंगे। उन्हें महसूस हुआ कि यदि वे यूं ही बैठे रहेंगे तो यह रास्ता और उदासी उन्हें निगल लेगी, लेकिन यदि वे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। एक दिन जब वे वृद्धाश्रम की छोटी लाइब्रेरी में एक निवासी को किताब ढूंढने में मदद कर रहे थे, उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने पाया कि उनके पास अब भी कौशल, अनुभव और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा है। यह मायने नहीं रखता कि वे कहाँ हैं, असल बात यह थी कि वे अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यह विचार उनके भीतर एक नई ऊर्जा की तरह आया। उस रात जब धर्मवीर जी सोने के लिए लेटे, उन्होंने खुद से वादा किया कि वे केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे, वे अपने लिए एक नया उद्देश्य खोजें जो उन्हें फिर से जीवन से जोड़ सके। भले ही शुरुआत कहां से करनी है यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। एक सुबह जब धर्मवीर जी वृद्धाश्रम के बगीचे में टहल रहे थे, उनके मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितता उमड़ रही थी। वह जगह चाहे जितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित हो, उनके लिए यह कभी घर जैसा महसूस नहीं हुई। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें उनके अतीत से जोड़ सके। टहलते हुए उन्होंने देखा कि इमारत के सामने एक युवा दंपति खड़ा था। वे किसी कर्मचारी से बातचीत कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे। उनकी उपस्थिति धर्मवीर जी के लिए एक याद दिलाने वाली थी कि इस स्थान के बाहर की दुनिया अभी भी संभावनाओं से भरी हुई है। बाद में जब वह दंपति बगीचे में टहल हुआ दिखाई दिया, तो धर्मवीर जी, जो अब पहले से अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे, ने उन्हें अभिवादन करने का निर्णय लिया। नमस्ते, क्या यहां किसी विशेष व्यक्ति के लिए आए हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दोनों ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय सुशील और तारी के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि वे वृद्धाश्रम के पास रहते थे और स्थानीय पुस्तकालय में किताबें दान करने आए थे। इसके बाद हुई बातचीत अप्रत्याशित रूप से सुखद रही। सुशील एक शिक्षक थे और तारी एक कृषि सहकारी संस्था में काम करती थी। उनकी सहज और दयालु प्रवृत्ति ने धर्मवीर जी को सहज महसूस कराया। उन्होंने धर्मवीर जी से उनके जीवन के बारे में पूछा। शुरू में झिंझक हुए धर्मवीर जी ने अपनी कहानियां साझा करनी शुरू की। जब उन्होंने अपने पुराने घर और बगीचे का जिक्र किया जहां उन्होंने पौधों की देखभाल की थी, तो सुशील और तारी ने गहरी रुचि दिखा। तारी ने कहा कि वह पौधों की देखभाल करना सीखना चाहेंगी और सुझाव दिया कि यदि धर्मवीर जी चाहे तो वे फिर से उनसे मिलने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में सुशील और तारी बार बार मिलने आने लगे। वे किताबें, ताजे फल लाते या बस बातचीत करने के लिए रुक जाते। उनकी संगति ने धर्मवीर जी के भीतर एक लंबे समय से खोई हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया। एक दिन जब सुशील और तारी ने गांव की चर्चा की, तो सुशील ने जिक्र किया कि वृद्धाश्रम के पास ही एक पुराना घर बिक्री के लिए उपलब्ध था। यह आपके पुराने घर जैसा नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं। नए सिरे से शुरुआत करने का विचार धीरे धीरे धर्मवीर जी के मन में जगह बनाने लगा। उन्होंने पहले कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब सुशील और तारी के सहयोग के साथ यह असंभव नहीं लग रहा था। फिर भी धर्मवीर जी के मन में अपने बच्चों का ख्याल आया। वे जानते थे कि अजय और लक्ष्मी शायद इस निर्णय से सहमत ना हो, खासकर क्योंकि उन्होंने धर्मवीर जी को वृद्धाश्रम में रहने के लिए जोर दिया था। फिर भी धर्मवीर जी अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की इच्छा को अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। सुशील और तारी ने उन्हें घर देखने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में धर्मवीर जी ने हिचकिचाहट दिखाई, यह सोचकर कि यह कदम कहीं जल्दबाजी तो नहीं होगा, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे तो वह एक छोटी सी बस्ती में स्थित था, जो वृद्धाश्रम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। घर साधारण था, दीवारें जर्जर थीं और बगीचा उपेक्षित पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने धर्मवीर जी की आंखों में चमक ला दी। ये थोड़ी मेहनत मांगता है, उन्होंने सोचा। सुशील ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे यकीन है कि आप इसे बदल सकते हैं। धर्मवीर जी धीरे धीरे उस घर के चारों ओर घूमने लगे, दीवारों को छूते हुए
और पत्थरों के फर्श को महसूस करते हुए उन्होंने मन ही मन कल्पना की कि वह इस जगह को कैसे फिर से जीवंत बना सकते हैं। बगीचे को सुधारना, दीवारों को नया रंग देना और एक ऐसा कोना बनाना जिसे वह अपना कह सके। उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पुराने घर लौट गए हों। धर्मवीर जी जानते थे कि यह चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन घर को फिर से संवारने का विचार हर कठिनाई से अधिक मूल्यवान लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने इस घर के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने विचार किया कि कैसे अपनी बचत का उपयोग कर इसे खरीद सकते हैं और मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं। भले ही उनकी उम्र पहले जैसी ना रही हो, लेकिन उनके पास अभी भी वह ज्ञान और कौशल था जो इस स्थान को बदलने के लिए आवश्यक था। लेकिन एक बड़ी बाधा अभी भी बनी हुई थी। अजय और लक्ष्मी को यह कैसे बताया जाए? यह धर्मवीर जी के मन में बड़ा प्रश्न था। उन्हें पता था कि उनके बच्चे इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और यही चिंता उन्हें भीतर से विचलित कर रही थी। एक शांत दोपहर धर्मवीर जी ने सुशील और तारी के साथ इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपको लगता है कि इस उम्र में ऐसा सोचना मूर्खता है? सुशील ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काका, यह मूर्खता नहीं है। आप अपनी जिंदगी में फिर से उद्देश्य खोज रहे हैं। यह तो ईश्वर की प्रेरणा है और हम इसमें आपका साथ देंगे। सुशील के इन शब्दों ने धर्मवीर जी के भीतर विश्वास की लौ जलाई, लेकिन उन्हें पता था कि असली परीक्षा तब होगी जब वे अपने बच्चों को इस निर्णय के बारे में बताएंगे। जब धर्मवीर जी ने आखिरकार अजय और लक्ष्मी से बात करने का निश्चय किया, तो उन्होंने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना। वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने गांव में नए घर और अपनी नई शुरुआत के बारे में बताया। अजय तुरंत नाराज हो गए और लक्ष्मी हैरान रह गई। पापा, ये पागलपन है, अजय ने कहा। आप वहां सुरक्षित हैं, फिर इतनी मुश्किलें क्यों उठा रहे हैं? बच्चों की प्रतिक्रिया वही थी जिसका धर्मवीर जी को डर था। फिर भी वे शांत और दृढ़ बने रहे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे प्रयासों के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा, लेकिन मुझे सुरक्षा से अधिक एक उद्देश्य की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का हर पल ईश्वर की सेवा में और आत्मा की संतुष्टि में बीते। लक्ष्मी ने उन्हें और समय लेकर सोचने का सुझाव दिया, लेकिन धर्मवीर जी का मन पहले ही दृढ़ हो चुका था। अजय और लक्ष्मी की असहमति के बावजूद धर्मवीर जी ने सुशील और तारी की मदद से अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने घर का सौदा तय किया और मरम्मत के पहले चरण की योजना बनाई। हर छोटा बदलाव, बगीचे की सफाई से लेकर दीवारों पर नया रंग चढ़ाने तक, धर्मवीर जी को नई ऊर्जा से भर देता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्होंने अपने भीतर के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से खोज लिया हो। जैसे जैसे घर आकार लेने लगा, धर्मवीर जी ने महसूस किया कि वह केवल एक भवन नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी पहचान को फिर से गढ़ रहे थे। गांव के लोगों का मौन समर्थन और सुशील वतार का सतत सहयोग उन्हें एहसास दिला रहा था कि उनके पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। एक तारों भरी रात, जब वे अपने नए घर के आंगन में बैठे, उन्होंने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। बच्चों की आलोचना और भविष्य की चुनौतियों के बावजूद वे अपने निर्णय से संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, उनके मन में प्रश्न उठा, क्या वे कभी मेरे इस निर्णय को समझ पाएंगे? घर की मरम्मत का काम अब भी जारी था। एक दिन जब धर्मवीर जी और सुशील ने रसोई के पास के एक पुराने कमरे की सफाई शुरू की, तो उनकी नजर फर्श पर एक अजीब चीज पर पड़ी। लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा जो एक फीके कालीन से आंशिक रूप से ढका हुआ था। सुशील ने उत्सुकता से दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां एक तंग सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। दोनों ने टेट की रोशनी में नीचे का मुआयना किया। वह जगह पुरानी लकड़ी की गंध और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। बीच में एक जंग लगी लोहे की तिजोरी रखी हुई थी। सुशील ने तिजोरी को ऊपर आंगन में लाकर खोलने का सुझाव दिया। तिजोरी भारी थी, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे उठाया। जब तिजोरी का ताला टूटा, तो अंदर चमकते हुए सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और प्राचीन दस्तावेज मिले। धर्मवीर जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। दस्तावेजों के बीच उन्हें एक पीला सा कागज मिला जिस पर लिखा था, परिवार विजया।
धर्मवीर जी सोचने लगे कि क्या यह नाम उन्होंने पहले कभी सुना था। यह घर के पुराने मालिकों का हो सकता था। सुशील ने सुझाव दिया कि इन चीजों की विशेषज्ञ से जांच करवाई जाए, लेकिन धर्मवीर जी ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। उस रात जब सब सो रहे थे, धर्मवीर जी फिर से तहखाने में गए। उन्होंने हर कोने को देखा, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। घर की यह नई खोज धर्मवीर जी को एहसास दिला रही थी कि इस पुराने भवन में न केवल ईंट और पत्थर, बल्कि कहानियों और रहस्यों की विरासत भी छुपी हुई है। ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने ठान लिया कि यह घर उनकी नई आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। धर्मवीर जी को यह एहसास हो गया था कि तिजोरी में मिली वस्तुओं का सही उपयोग उनकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि लालच इस पूरी स्थिति को खतरनाक बना सकता है। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें समझदारी और सावधानी से काम लेना होगा। हालांकि वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि पहला कदम क्या हो। उन्होंने तिजोरी को किसी की नजर से बचाने के लिए एक कमरे की अलमारी में छुपा दिया और उसे एक कंबल से ढक दिया। सुशील से उन्होंने आग्रह किया कि इसके बारे में किसी और से बात ना करें। अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश करते हुए धर्मवीर जी ने घर की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हर बार जब वह उस कमरे के पास से गुजरते जहां तिजोरी रखी थी, उन्हें अपने रहस्य का बोझ महसूस होता। एक दिन जब वह आंगन में पौधों को पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि तारी दूर से उन्हें देख रही थी। वह पास आई और पूछा, आप ठीक है? आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। धर्मवीर जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस की मरम्मत के बारे में सोच रहा था। लेकिन अंदर से वह जानते थे कि जल्द ही उन्हें सुशील और तारी के साथ अपनी योजना साझा करनी होगी। फिर भी तिजोरी के बारे में खुलासा करने का डर उन्हें रोक रहा था। उस रात धर्मवीर जी बरामदे पर बैठकर तारों भरे आकाश को निहारने लगे। उन्होंने महसूस किया कि तिजोरी केवल मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह नहीं थी, बल्कि एक अवसर थी, साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी। अब वह दौराहे पर खड़े थे। क्या वे इस खजाने का उपयोग अपने लिए करेंगे? इसे दूसरों की भलाई में लगाएंगे या इसके असली मालिकों की तलाश करेंगे? एक बात स्पष्ट थी, यह खोज उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धर्मवीर जी के नए घर में दिनचर्या अब एक नए जीवन की तरह लगने लगी थी। जो संपत्ति कभी वीरान और उजाड़ थी, वह अब रंग और हलचल से भरने लगी थी। सुशील और तारी के निरंतर समर्थन के साथ धर्मवीर जी ने मरम्मत का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले दीवारों और छत की मरम्मत की गई। कार्य के दौरान धर्मवीर जी ने महसूस किया कि अपने हाथों से कुछ ठोस बनाने का आनंद कितना सुखद होता है। गांव के कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए आए। यह सामूहिक प्रयास धर्मवीर जी को आत्मीयता का एहसास करा रहा था। हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ लेकर आया, कोई लकड़ी, कोई रंग, तो कोई प्रोत्साहन से भरे शब्द। तारी ने घर के छोटे छोटे विवरणों का ध्यान रखा, जैसे सुंदर पर्दे चुनना और पुराने फर्नीचर को पुनः व्यवस्थित करना। धीरे धीरे घर केवल रहने योग्य नहीं, बल्कि आत्मीय और स्वागत योग्य बन गया। मरम्मत के बीच धर्मवीर जी ने बगीचे को फिर से जीवंत करने का निश्चय किया। हर सुबह वह कठोर मिट्टी को साफ करने और नए फूल लगाने में समय बिताते। गुड़हल, चमेली और फर्न के पौधे लगने लगे और उनकी देखभाल से घर में जीवन का स्पंदन लौट आया। पौधों को पानी देते समय धर्मवीर जी को ऐसा लगता जैसे उनकी अपनी जिंदगी भी नए सिरे से खिल रही हो। बगीचे की बढ़ती सुंदरता ने पड़ोस का ध्यान खींचा। एक दिन पड़ोसी ने कहा, आपने इस जगह में जान डाल दी है। धर्मवीर जी मुस्कुराए, यह महसूस करते हुए कि वह अब केवल एक मकान नहीं, बल्कि एक सच्चा घर बना रहे थे। लेकिन यह बदलाव धर्मवीर जी के बच्चों अजय और लक्ष्मी से छिपा नहीं रह सका। कई हफ्तों तक संपर्क न करने के बाद उन्होंने अचानक अपने पिता से मिलने की योजना बनाई। उनकी पहली यात्रा के दौरान अजय घर के चारों ओर चुपचाप घूमते रहे। पापा, घर की इतनी मरम्मत के लिए पैसा कहां से आया? अजय ने हल्की आवाज में पूछा। धर्मवीर जी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बचत है और 2 अच्छे दोस्त भी। लक्ष्मी हालांकि अधिक स्पष्ट थी। लगता है आप यहां वृद्धाश्रम से भी बेहतर रह रहे हैं, उसने कहा। उनकी आवाज में हल्की शंका झलक रही थी। धर्मवीर जी ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन वह जानते थे कि उनके बच्चे वास्तव में क्या सोच रहे थे।
आने वाले हफ्तों में अजय और लक्ष्मी की यात्राएं अधिक बार होने लगी। वे लगातार घुमा फिरा कर सवाल पूछते, यह जानने की कोशिश करते कि घर के इतने सुधार कैसे संभव हुए। धर्मवीर जी उनके बढ़ते असंतोष को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रकट नहीं किया। अजय की नजर बार बार उस अलमारी पर जा रही थी जहां तिजोरी छुपाई गई थी। धर्मवीर जी समझ गए कि उनके बच्चे सच जानने की कोशिश कर रहे थे। सुशील और तारी ने हमेशा की तरह धर्मवीर जी का समर्थन किया। एक शाम धर्मवीर जी ने सुशील और तारी से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यह समझे कि सच्ची संपत्ति सम्मान और करुणा में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जैसे जैसे घर अधिक सुंदर और आरामदायक बनता गया, धर्मवीर जी के भीतर आत्मविश्वास की लौ प्रज्वलित होती रही। उन्हें पता था कि अब भी चुनौतियों का अंत नहीं हुआ है, विशेष रूप से अजय और लक्ष्मी के साथ, लेकिन वह ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्पित थे। हर खिला हुआ फूल और हर संजोया गया फर्नीचर उनकी आत्मा के नवीनीकरण का प्रतीक था। एक शांत रात, जब सुशील और तारी बगीचे के एक कोने को अंतिम रूप देने में जुटे थे, अजय और लक्ष्मी बिना सूचना के आ पहुंचे। दोनों इस बार पहले से अधिक दृढ़ थे। पापा, हमें आपसे बात करनी है, अजय ने गंभीर स्वर में कहा। धर्मवीर जी ने अपने धैर्य को थामे रखा। वह जानते थे कि यह बातचीत महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाली है। समय बीतने के साथ धर्मवीर जी ने महसूस किया कि उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। बगीचे में उनकी रोज की सैर धीमी पड़ गई और घर की मरम्मत का कार्य अब उनके लिए अधिक थकावट भरा लगने लगा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन सुशील और तारी की चिंतित नजरें उनकी बढ़ती कमजोरी को भांप चुकी थीं। धर्मवीर जी को यह एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जीवन यात्रा को सुव्यवस्थित करें और अपने पीछे एक ऐसा संदेश छोड़ें जो उनके जीवन का सार व्यक्त कर सके। एक वर्षा भरी रात, वह जलते हुए दीपक के सामने बैठे थे। उनके सामने एक खाली कागज और कलम रखी थी। वह देर तक उस कागज को निहारते रहे, मानो सही शब्दों की तलाश में हो। धर्मवीर जी जानते थे कि उन्हें एक पत्र लिखना होगा, न केवल तिजोरी के रहस्य को उजागर करने के लिए, बल्कि अपने बच्चों के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को भी साझा करने के लिए। कांपते हाथों से उन्होंने लिखना शुरू किया। अजय और लक्ष्मी, तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। जिस दिन तुमने इस धरती पर जन्म लिया, उसी दिन से मैंने तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन समय और तुम्हारे निर्णयों ने मुझे यह सिखाया कि खून के रिश्ते भी परिवार को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते। कुछ देर रुककर उन्होंने गहरी सांस ली और फिर लिखना जारी रखा। धर्मवीर जी ने अपनी जीवन गाथा को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त किया। कैसे उन्होंने अपने बच्चों के लिए त्याग किए और फिर वृद्धाश्रम भेजे जाने पर कैसा अनुभव किया। उन्होंने अपनी पीड़ा और अकेलेपन को शब्दों में समेटा, लेकिन उन सुखद क्षणों का भी उल्लेख किया जो उन्हें अपनी नई शुरुआत से मिले थे। मैंने यहां एक उद्देश्य पाया, उन्होंने लिखा, एक नया परिवार जो मुझे वैसे देखता है जैसे मैं हूं, न कि केवल एक बोझ की तरह। जब तिजोरी का जिक्र करने का समय आया तो धर्मवीर थोड़ी देर के लिए रुके। वह जानते थे कि यह हिस्सा उनके बच्चों के लिए सबसे अधिक चौंकाने वाला होगा। इस घर की मरम्मत के दौरान मुझे एक तिजोरी मिली जिसमें गहने और पुराने सिक्के थे। यह खजाना ईश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। मैं इसे कैसे उपयोग करता हूं, यह तय करेगा कि लोग मुझे किस रूप में याद करेंगे। धर्मवीर जी ने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट कर दिया कि वह यह खजाना अपने बच्चों के साथ नहीं बांटेंगे। अजय और लक्ष्मी, तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया कि अगर दौलत के साथ प्रेम और सम्मान ना हो तो वह केवल एक खाली बोझ बनकर रह जाती है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि इस खजाने का उपयोग ऐसा होगा जिससे जीवन को नया अर्थ मिले और दूसरों की जिंदगियां बदले। धर्मवीर जी ने लिखा कि खजाने का एक हिस्सा उस वृद्धाश्रम को जाएगा जहां उन्होंने अपने जीवन के कठिन दिन बिताए। दूसरा हिस्सा सुशील और तारी के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा। चिट्ठी लिखने के बाद धर्मवीर जी ने उसे एक लिफाफे में रखकर लिखा, मेरे जाने के बाद इसे पढ़ा जाए। लिफाफे को उन्होंने तिजोरी के दस्तावेजों के साथ सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इस चिट्ठी को लिखने के बाद धर्मवीर जी को एक अजीब संतोष मिला। वह जानते थे कि उनकी यात्रा समाप्ति की ओर है, लेकिन उन्हें यह सुकून था
कि उन्होंने अपने जीवन की डोर आखिरी क्षण तक अपने हाथों में थामी आने वाले दिनों में धर्मवीर जी ने अपने समय का भरपूर आनंद उठाया। वह बगीचे में घंटों बिताते सुशील और तारी के साथ आलोचना के सुशील अपने स्वाभाविक सौम्य स्वभाव के साथ उन्हें दिखाते कि कैसे धर्मवीर की विरासत गांव की भलाई के लिए काम कर रही है और धर्मवीर का परिवार उनकी स्मृतियों और सिखावनों को जीवित रखते हुए नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। उनकी विरासत अब केवल धन नहीं बल्कि प्रेरणा और मानवीय संबंधों का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन अजय ने बगीचे में खिले फूलों को देखा और गहरी सोच में डूब गया। पापा का जमीन से हमेशा एक खास रिश्ता था। उसने कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं समझा, लेकिन अब सब कुछ साफ दिखने लगा है। लक्ष्मी के लिए भी वह क्षण बेहद गहरा था। उसने महसूस किया कि धर्मवीर भले ही अब उनके साथ ना हो, फिर भी वह जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे थे, जिन्हें उन्होंने उनके जीवन काल में नजरअंदाज कर दिया था। गांव में धर्मवीर की विरासत का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता था। बच्चे जो पहले कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते थे, अब बेहतर शिक्षा पा रहे थे। परिवार जो मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, सामुदायिक बाजार के कारण आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। हर बदलाव में धर्मवीर के वे शब्द गूंजते थे, सच्चा मूल्य उसी में है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। सुशील और तारी ने तय किया कि हर साल धर्मवीर के नाम पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे धर्मवीर दिवस नाम दिया गया। यह दिन धर्मवीर के जीवन और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों का उत्सव था। इस दिन कहानियां साझा की जाती, बगीचे को दीपों और फूलों से सजाया जाता और बच्चे आशा और प्रेम पर कविताएं सुनाते। यह कार्यक्रम गांव के लिए एक परंपरा बन गया, जो सभी को जोड़ता और धर्मवीर की स्मृतियों को जीवित रखता। अजय और लक्ष्मी ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ अजय, जो हमेशा भौतिक लाभ को प्राथमिकता देता था, ने व्यापार में अपनी सोच बदली। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करना शुरू किया और छोटी कंपनी को बढ़ने में मदद की। यह उनके लिए धर्मवीर के आदर्शों को सम्मान देने का एक तरीका था। लक्ष्मी दूसरी ओर सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय हो गई। वह जरूरतमंद परिवारों की मदद में खुशी महसूस करने लगी। अपने अपने तरीकों से धर्मवीर के दोनों बच्चे अब समझने लगे थे कि वास्तव में क्या मायने रखता है। भले ही उनके अतीत की गलतियां उन्हें हमेशा याद दिलाती थीं, लेकिन वे इन्हीं गलतियों को सकारात्मक बदलाव का आधार बना रहे थे। धर्मवीर की स्मृति गांव के हर कोने में जीवित थी। सुशील और तारी के लिए वह केवल एक पिता नहीं थे, बल्कि दृढ़ता और प्रेरणा का प्रतीक थे। अजय और लक्ष्मी के लिए वह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही वे बार बार असफल हुए। गांव के लिए धर्मवीर यह प्रमाण थे कि छोटे छोटे दया के कार्य भी जिंदगियों को बदल सकते हैं। एक धूप भरी दोपहर, जब सुशील बगीचे में फूलों को पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि अजय एक पेड़ की छाया में चुपचाप बैठे हैं। वह आप पर गर्व करते, सुशील ने बिना भूमिका के कहा। अजय ने उनकी ओर देखा, आश्चर्यचकित, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह शब्द सच थे। उस रात धर्मवीर के घर की रोशनी धीमी और स्थिर जल रही थी, मानो अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ जो भी वहां से गुजरता, वह धर्मवीर की उपस्थिति को महसूस करता। न केवल यादों में, बल्कि उस विरासत में जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी। वे जा चुके थे, लेकिन उनका बोया हुआ प्रेम अभी भी फल फूल रहा था, जिंदगियां बदल रहा था और सभी को प्रेरित कर रहा था। धर्मवीर की प्रेरणादायक कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक जीवन का असली मूल्य उन निर्णयों में छिपा है जो हम कठिनाइयों के बीच लेते हैं। अकेलेपन और धोखे का सामना करने के बावजूद उन्होंने फिर से शुरुआत करने की ताकत पाई और प्रेम और उदारता की ऐसी विरासत छोड़ी जिसने सभी के दिलों को छू लिया। उनकी चिट्ठी और वसीयत केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसी शिक्षाएं थीं जिन्होंने उनके आसपास के हर व्यक्ति को गहराई तक प्रभावित किया। पहले व्यक्ति की बात करें तो वह मित्र होता है जो हमेशा आपके साथ रहने का दावा करता है, लेकिन जब बात आपकी संपत्ति या आपकी प्रियता की होती है तो वह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो किसी के साथ दिखता है केवल इसलिए कि वह उसके पास क्या है,
न कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण। तीसरा व्यक्ति अक्सर वह होता है जो आपकी सफलता को देखकर आपकी मदद के नाम पर अपनी सेवा प्रस्तुत करता है, लेकिन असल में वह आपकी उपलब्धियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अंत में, चौथा व्यक्ति वह होता है जो अपने आकर्षण और शहद भरी बातों से आपको फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य सिर्फ आपके धन या आपके संबंधों को हथियाना होता है। इस प्रकार जीवन में इन चार व्यक्तियों पर भरोसा न करना एक सतर्कता का संकेत है। यह हमें यह सिखाता है कि विश्वसनीयता और निष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, और हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जिनकी नीयत संदिग्ध है। अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों को बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कर सकें। अगर आप धर्मवीर की जगह होते तो क्या करते? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। पहले व्यक्ति की बात करें तो वह मित्र होता है जो हमेशा आपके साथ रहने का दावा करता है, लेकिन जब बात आपकी संपत्ति या आपकी प्रियता की होती है तो वह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो किसी के साथ दिखता है केवल इसलिए कि वह उसके पास क्या है, न कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण। तीसरा व्यक्ति अक्सर वह होता है जो आपकी सफलता को देखकर आपकी मदद के नाम पर अपनी सेवा प्रस्तुत करता है, लेकिन असल में वह आपकी उपलब्धियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अंत में, चौथा व्यक्ति वह होता है जो अपने आकर्षण और शहद भरी बातों से आपको फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य सिर्फ आपके धन या आपके संबंधों को हथियाना होता है। इस प्रकार जीवन में इन चार व्यक्तियों पर भरोसा न करना एक सतर्कता का संकेत है। यह हमें यह सिखाता है कि विश्वसनीयता और निष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, और हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जिनकी नीयत संदिग्ध है। अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों को बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कर सकें।